वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। गुज्जर नाले की जमीन पर कायम गैर कानूनी इमारतों की इन्हदाम का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। आज कार्रवाई के दौरान नाले पर कायम 2 और 3 मंजिला इमारतों को मुनहदम किया गया है। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। गुज्जर नाले की जमीन पर कायम गैर कानूनी इमारतों की इन्हदाम का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। आज कार्रवाई के दौरान नाले पर कायम 2 और 3 मंजिला इमारतों को मुनहदम कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में औरंगी नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने 2 टीमें तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहर्रिक कर दी हैं। पाक कॉलोनी रेक्सर पुल से कश्मीरी महल्ले तक सॉफ्ट तजावुजात मिसमार करने का सिलसिला जारी है। कराची में औरंगी नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां की गई। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने 2 टीमें तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहर्रिक कर रखी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बिल्कुल, गुज्जर नाले के साथ साथ औरंगी नाले के अतराफ भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और गुज्जर नाले पे जैसे कि 2 मंजिला और 3 मंजिला जो इमारतें हैं उनको मस्मार करने का सिलसिला जारी है। जबकि औरंगी नाले के अतराफ जो है अब तक सॉफ्ट ऑपरेशन जारी है। इसका मकसद यह है कि अब बड़ा ऑपरेशन इसलिए नहीं किया जा सका है कि जो इलाका मकीन है उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जा सका है। तो अब नाले के अतराफ अब तक जैसे कि 5 रोज हो गए हैं सॉफ्ट ऑपरेशन जो कि छोटी तजावुजात हैं उनको मस्मार किया जा रहा है। जबकि गुज्जर नाले का जो 75% तक ऑपरेशन जो मुकम्मल हो गया है और बुलंद इमारतें जो कि 2-3 मंजिल की थी उनको आज भी जो है मस्मार करने का सिलसिला जारी रहा है और कई रोज जारी रहेगा। तो नाले के अतराफ जो है ऑपरेशन अभी सॉफ्ट ऑपरेशन की सूरत नहीं चल रहा है और अब जब मकीन है उनके साथ जो है जो उनके डिमांड्स हैं या उसके मुताबिक जो इंतजामिया के मामलात हैं वो तय पाने के बाद जो मज़ीद आगे बढ़ सकेगा। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि इस ऑपरेशन पर वहां के मकीनों के काफी तहफुजात मौजूद थे और आए दिन मज़ाहिमत का भी सामना करना पड़ रहा था। बताइएगा क्या उनके तहफुजात को दूर कर दिया गया है? जी देखिए, इस सिलसिले में ये है कि तमाम के तहफुजात जो है उनको दूर नहीं किया जा सका है। कुछ के साथ जो है जरूर मुज़ाकरात हुए तो मामला जो है किसी हद तक तय पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर बताया जाता है कि लीज शुदा मकानात हैं और लीज शुदा मकानात पहले भी मस्मार किए गए थे लेकिन उनके साथ मामला तय किए गए थे। तो इस सूरत हाल के अंदर क्योंकि औरंगी टाउन का जो इलाका है गुज्जर नाला हो या महमूदाबाद हो, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की आबादी है इस नाले के अतराफ में। इस इलाके के हवाले से भी जैसा कि मज़ामत जो देखने में आई थी तो जो इलाका मकीन है उसमें बड़ी यूनिटी देखने में आती है। उनके जो सूरत हाल है उनका यही कहना है कि हमारे पास कोई अब जमा पूंजी भी नहीं है कि मुतबादिल कोई घर ले सके और जो रकम दी जाती है उससे जो मुतबादिल घर नहीं लिया जा सकता है। तो इस सूरत हाल में उनकी एक ही शर्त है कि घर के बदले घर दिया जाए। तो अब यानी कि घर के बदले घर देने का मकसद यह है कि किसी जगह उनको न सिर्फ के जमीन बल्कि जो मकान बनाने के लिए कुछ रकम की अदायगी भी की जाए। तो इस किस्म की शराइत हैं जो कि हुकूमत से सिंध की जानिब से जो है मंजूर किए जाने के बाद जो मजीद आगे बढ़ सकेगा। जबकि जो इलाका मकीन है वो यकीनन जो है बिल्कुल सख्त मुज़ाहमत के लिए भी तैयार नजर आते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की है। लियारी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रोड पर कायम 3 गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया गया। सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। लियारी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रोड पर कायम 3 गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गई, जबकि सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया।
सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अहकामात पर अमल दरामद के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मैदान में आ गए। जमील फारूकी को सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। डायरेक्टर कंप्यूटर असगर दुरानी को नया सीनियर डायरेक्टर HRM तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स वसी उस्मानी को डायरेक्टर कंप्यूटर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। जमील अहमद फारूकी को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के लेटर का हवाला देकर ओहदे से हटा दिया गया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद मैदान में आ गए। सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जमील फारूकी को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। डायरेक्टर कंप्यूटर असगर दुरानी, सीनियर डायरेक्टर HRM तैनात कर दिए गए। एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स वसी उस्मानी को डायरेक्टर कंप्यूटर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कराची यूनिवर्सिटी सिल्वर जुबली गेट के सामने वाक़े पेडेस्ट्रियन ब्रिज का कुछ हिस्सा टूटने का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका महकमे को पेडेस्ट्रियन ब्रिज की फौरी मरम्मत करने की हिदायत जारी कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कराची यूनिवर्सिटी सिल्वर जुबली गेट के सामने वाक़े पेडेस्ट्रियन ब्रिज का कुछ हिस्सा टूटने का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका महकमे को पेडेस्ट्रियन ब्रिज की फौरी मरम्मत करने की हिदायत जारी कर दी। कराची यूनिवर्सिटी सिल्वर जुबली गेट के सामने वाक़े पेडेस्ट्रियन ब्रिज को फौरी तौर पर शहरियों के इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों से गुजारिश है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मरम्मत होने तक इसको इस्तेमाल ना करें। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मरम्मत और रंगो रोगन के लिए टेंडरिंग का अमल जारी है। जल्द ही सिल्वर जुबली गेट के सामने वाक़े पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मरम्मत का आगाज कर दिया जाएगा। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि 48 इंच कुतर की ओल्ड मेन लाइन की बोसीदा हिस्सों की तब्दीली और मरम्मत और लाइन में पैदा होने वाले रिसाव के खात्मे का काम बरक रफ्तारी से जारी है। एमडी असदुल्ला खान ने वाटर बोर्ड के आला अफसरान और इंजीनियर्स के साथ रजाकाबाद के करीब वाटर बोर्ड की 48 इंच कुतर की ओल्ड मेन लाइन के बोसीदा होने वाले हिस्सों की तब्दीली और मरम्मत और लाइन में पैदा होने वाले रिसाव के खात्मे के लिए जारी काम का मुआयना किया। इसी दौरान एमटी वाटर बोर्ड ने काम के मयार का जायजा लिया और अमले को जरूरी हिदायत दी। उनका कहना था कि लाइन की मरम्मत और बोसीदा हिस्सों की तब्दीली का काम वक्त मुकर्ररा से कब्ल किया जाए ताकि इस काम से मुतासर अफराद को जल्द अज जल्द पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक शुरू की जा सके। उन्होंने चीफ इंजीनियर बल्क एंड WTM को हिदायत की कि वो मजीद मशीनरी और अफरादी कुव्वत फराहम करके काम की रफ्तार में मजीद इजाफा करें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर चन्ना ने कहा है कि जिला जुनूबी में घर घर से कचरा उठाने के काम का आगाज कर दिया गया है। पंफलेट के जरिए जरूरी तफसीलात और आगाही फराहम करने का काम भी जारी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर चन्ना की हिदायत पर सॉलिड वेस्ट और चाइनीज कंपनी छांगी कांजी के अफसरान ने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और कचरा महफूज तरीके से थैलियों में बंद करके घर से बाहर रखने के हवाले से आगाही देने के साथ तफसीलात पर मबनी पंफलेट्स भी फराहम किए। सिंध सॉलिड वेस्ट और छांगी कांजी के नुमाइंदों ने शहरियों को समझाया कि किस तरह उन्होंने ताउन करते हुए कचरा खुली जगह फेंकने के बजाय थैलियों में बंद करके घर के बाहर रखेंगे, जहां से चाइनीज कंपनी का अमला कचरा लेकर जाएगा और इस सिलसिले में उन्हें किसी मद में कोई मुआवजा अदा नहीं करना। लिहाजा शहरियों से ताउन की दरखास्त है। एमडी जुबैर चन्ना ने शहरियों से अपील की है कि वो अमले के साथ ताउन करें और जो टाइम उन्हें बताया जा रहा है उस वक्त कचरा घर के बाहर रख दें। शहर की सफाई सुथराई किसी एक फर्द या इदारे का काम नहीं है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो शहर साफ रह सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मरीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेहकाम तरक्याती मंसूबों की तकमील के तसलसल से मशरूत है। पेशावराना सलाहियतों और तजर्बे को बरूएकार ला रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद जवाद हुसैन शाह के हमरा सड़कों की इस्तरकारी का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मरीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेहकाम तरक्याती मंसूबों की तकमील के तसलसल से मशरूत है। यह हमारा मनसबी फरीजा है और तरक्याती मंसूबों पर काम के तसलसल को बरकरार रखते हुए
उनकी तकमील यकीनी बनाएं। ज़ैनुल आबिदीन मिरानी का कहना था कि मलीर एक सनती खित्ता है जिसमें कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन समेत वसी और अरीज रकबे पर सनती इलाका है। इसके साथ निस्फ से जायद शहर कराची को खालिस दूध फराहम करने वाली भैंस कॉलोनी भी मौजूद है। मलीर में तजारती सामान की नकलो हमल के लिए मरकजी और ज़ेली शाहराहों की तामीर वक्त की अहम जरूरत है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन मिरानी का कहना था कि बल्दियाती अफसरान पेशा वराना सलाहियतों और तजर्बे को बरूए कार ला रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक की हिदायत पर जिला शर्की में छोटे और बड़े नालों की सफाई का काम जारी है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर B&R सैयद अजहर हुसैन शाह और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सलमान रहमान मेमन इकबाल मल्लाह की निगरानी में दीगर बल्दियाती खिदमात के साथ नाले भी साफ किए जा रहे हैं। सलमान उल रहमान मेमन की निगरानी में रहमान कॉलोनी, नज़द हिंदू बस्ती, UC2 मंजूर कॉलोनी में नालों की सफाई के काम सर अंजाम दिए गए, जबकि जैसे जैसे नाले साफ किए जा रहे हैं उसके साथ साथ निकलने वाले कचरे को भी ठिकाने लगाया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल मल्लाह की जेर निगरानी सच्चल गोट UC30 के कब्रिस्तान को लेवल करने के साथ इसमें मौजूद झाड़ियों और दीगर उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाकर इसे बेहतर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती डॉक्टर अहमद बख्श धारेजू की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने वर्कशॉप का दौरा किया और खराब गाड़ियों को फौरी दुरुस्त करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती डॉक्टर अहमद बख्श धारीजो की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने डायरेक्टर सैनिटेशन शमूनत सदफ के हमरा वर्कशॉप का दौरा किया, जहां म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने गाड़ियों की अब तक सूरत हाल और मरम्मत के कामों का मायना किया। इस मौके पर मुताल्लिका अफसरान ने खराब गाड़ियों की सूरत हाल और वर्किंग कंडीशन में दस्तयाब गाड़ियों से मुतालिक म्यूनसिपल कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी ने खराब गाड़ियों को फौरी दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी का कहना था कि खराब गाड़ियों को फौरी मरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाए ताकि सफाई व सुथराई के अमूर में मजीद बेहतरी आ सके। आज हमारा ये विज़िट जो था ये डीएमसी की जो गाड़ियां हैं जिनमें कुछ माइनर फॉल्ट्स हैं या मेजर फॉल्ट्स हैं उनकी एक इंस्पेक्शन के हवाले से था, और इसमें हमें ताउन हासिल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, जिन्होंने अपनी एक फ़राग दिली दिखाते हुए ये फ़ैसला किया है कि हमारी जो गाड़ियाँ जो कि माइनर डिफेक्ट में हैं उनको फौरी तौर पर ठीक करके हमारे शहर को ख़ास तौर पे सेंट्रल की जो कचरे की हालत है उसको बेहतर बनाएंगे। तो अभी एक मुआयना किया है सरसरी तौर के ऊपर, उसके अंदर हमने एनलिस्टिंग भी की है, जो गाड़ियाँ जिनमें कम खर्चा है और जल्दी रोड पर आ सकती हैं वो हमने लिस्ट बना ली है, और सॉलिड वेस्ट वालों ने हमसे वादा किया है कि वो इंशाल्लाह हमारी इसमें मदद करके हमारी गाड़ियाँ दोबारा रोड पर लेके आएंगे, जिससे शहर की सूरत मज़ीद बेहतर होगी और चीज़ें मज़ीद निखरेंगी और कराची इंशाल्लाह अपनी पुरानी सफाई और पुरानी रिवायात पे वापस आ जाएगा। डायरेक्टर सैनिटेशन शमूनत सदफ का कहना था कि सफाई व सुथराई के अमूर में बेहतरी के लिए गाड़ियों की मरम्मत नागुज़र थी। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अहमद बख्श धारीजो और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद मोहम्मद अली जैदी की जाती दिलचस्पी और काविशों से गाड़ियों की मरम्मत का काम जारी है, जिससे सफाई सुथराई के अमूर में मज़ीद बेहतरी आएगी। देखिए हमारी 80 to 85 व्हीकल्स जो हैं वो ऑन रोड हैं, और इसके अलावा जो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी तमाम मेंटेनेंस ना होने की वजह से जो है डिफेक्ट में आती जा रही हैं। तो उनके डिफेक्ट को सही कराने के लिए और मेंटेनेंस कराने के लिए हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो है हेल्प ली है, और हम MD साहब के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हमारी जितनी भी माइनर और मेजर डिफेक्ट में गाड़ियाँ हैं उनको ठीक करा के देंगे, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कचरे को जल्द अज जल्द लिफ्ट कर सकें और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बेहतर और पुरवकार माहौल दे सकें। म्यूनसिपल कमिश्नर्स ने सैनिटेशन अफसरान को हिदायत दी कि आवाम को सफाई और सुथराई व दीगर बल्दियाती सहूलियात पर वक्त पहुँचाने के लिए गाड़ियों की फौरी मरम्मत करके ऑन बोर्ड लाया जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर ने कहा है कि अवाम के मसाइल का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ इसके मयार और क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाएगा। औरंगी जोन में बल्दियाती अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए गुलाम सरवर ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी सलीमुल्लाह उढो की हिदायत पर बल्दिया गरबी की हुदूद में जारी तामीराती कामों को बरक रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए, ताकि यहाँ रिहाइश पजीर अवाम को जल्द अज जल्द बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मैसर आ सकें।
बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मसाइल के हल के लिए दस्तियाब वसाइल का भरपूर इस्तेमाल मुमकिन बनाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ इसके मयार और क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाए। अफसरान हर काम अवामी उमंगों के मुताबिक करने की आदत डालें। अवाम के मसाइल का खात्मा ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गिल मेमन की हिदायत पर जिला कोरंगी में तरक्याती काम जारी हैं। लांडी और कोरंगी के पार्कों की हालत बदल दी है। अपने दफ्तर में जिले कोरंगी में जारी तरक्याती कामों के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गुल मेमन की हिदायत पर जिले कोरंगी में तरक्याती काम जारी हैं। उनका कहना था कि लांडी और कोरंगी के पार्कों की हालत बदल दी है। अब जगह जगह सफाई और साफ सुथरे पार्क नजर आ रहे हैं। सफाई सुथराई की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी हमने सऊदाबाद और के जो एरिया है पूरा उसमें 12 जो है वो डस्टबिन रखवाए गए हैं वहाँ पर। इसी तरह कोरंगी के अंदर इंशाल्लाह आज और कल में 25 के करीब डस्टबिन जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर हम रख रहे हैं। ज़ाहिर है जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता M&D डिपार्टमेंट से हमारे पास बन कर आ रही हैं तो हम उनको रख रहे हैं रोडों के ऊपर। और सफाई का सिस्टम पिछले टाइम के मुकाबले में इस दफ़ा आपको नज़र आएगा। आप खुद गलियों में घूमेंगे, रोडों पे घूमेंगे, सफाई सुथराई की पोजीशन पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप बिल्कुल एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे कि DMC कोरंगी में बहुत बेहतर काम हो रहा है सफाई के मामला के। म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद ने कहा कि शहर की बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दाम करने की जरूरत है। इस सिलसिले में अवाम हमारा साथ दें। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल कराची अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने कहा है कि सफाई के निज़ाम में नए रुझानात को मुतारिफ करवाकर जिद्दत लाई जा रही है ताकि अहले इलाका को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मरकजी ऑफिस में सफाई सुथराई के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल कराची अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने कहा कि अमला बाकायदगी से रात में भी अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है जिससे दिन की निस्बत बेहतर नताइज अखज़ हो रहे हैं। लोगों की आमद-ओ-रफ्त और सरगर्मियों के बाइस दिन में शाहराहों पर काम अमूमन मुश्किल अमल है लेकिन रात के वक्त ज्यादा सहूलत से काम अंजाम दिया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर हमने इन यूनियन काउंसिल्स का इंतखाब किया था जहां कारोबारी मसरूफियात ज्यादा हैं मगर रफ्ता रफ्ता इस सिलसिले को पूरे जिला काउंसिल में लागू किया जा रहा है। उनका कहना था कि जिला काउंसिल ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ शोबों के आपस में रवाबित के लिए मुख्तलिफ साइट्स तश्कील दी हैं ताकि अगर कोई शिकायत मौसूल हो तो इसका हिकमत अमली के तहत हल निकाला जा सके। जिस तरह हर समत से अहले इलाका की बेहतरी के लिए मिसाली इकदाम किए हैं, सफाई में भी बेहतरीन नताइज देंगे जिसके लिए मसरूफ अमल हैं। एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती डॉक्टर अहमद बख्श धारेजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने मार्च 2021 से तनख्वाह में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन की तनख्वाहों में मार्च 2021 से 15% इजाफे के अहकाम जारी कर दिए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी की जानिब से जारी हुक्मनामे में तमाम शोबाजात के अफसरान को हिदायत दी गई है कि माह मार्च की तनख्वाहों में 15% इजाफे के साथ तनख्वाहों के बिल तैयार किए जाएं। हुकूमत सिंध की जानिब से 16 जुलाई 2019 को बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया गया था लेकिन फंड की कमी के बाइस बल्दिया वस्ती अपने मुलाजमीन को इजाफी रकम अदा नहीं कर पा रही थी और मुलाजमीन में सख्त बेचैनी पैदा हो रही थी। मैं DMC सेंट्रल के मुलाजमीन को खुशखबरी देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी तनख्वाह में 15% इजाफे का फ़ैसला कर लिया गया है। ये फ़ैसला अगरचे बहुत मुश्किल था क्योंकि माली हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं DMC सेंट्रल के, लेकिन हमारी क़यादत ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब डॉक्टर मोहम्मद बख्श धारेजो ने ये फ़ैसला किया कि हमें मुलाजमीन के फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। इस सिलसिले में मुलाजमीन की 15% तनख्वाह बढ़ा दी गई है और इंशाअल्लाह आने वाले महीने में उनको ये 15% तनख्वाह बढ़ के मिलेगी। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे पर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती डॉक्टर मोहम्मद बख्श धारेजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, हम 98% आवाम की नुमाइंदगी करते हैं जो MQM का असासा है और असासे का मतलब ये है कि 98% जो गरीब जो तबका है नीचे का वो है मजदूर तबका और उस तबके के 10%, 15%
तकरीबन कई माह से रुके हुए थे, जो हम जिद्दोजहद कर रहे थे, उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई, जिसके अंदर MQM लेबर डिवीज़न और हमारी निगरान लेबर डिवीज़न MQM पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसने हमारे इलाके के MPA हजरात, MNA हजरात को ऑन बोर्ड लेके DC साहब के साथ एक मुस्तनद हमारी मीटिंग करवाई। अभी कुछ अरसे पहले हमारी MC से बात हुई थी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब सैयद अली रज़ा ज़ैदी साहब से, जिस पे हमने रिटायर होने वाले मुलाजमीन के मामलात की बात करी थी, 25% सैलरी की बात करी थी। तो हमारे दो काम जो है ना MC साहब ने बहुत कम वक्त के अंदर कर दिए। एक काम तो ये कर दिया, उन्होंने रिटायर होने वाले मुलाजमीन की लिविंग कैशमेंट यकमुश्त की उनकी अदायगी कर दी। ये बहुत बड़ा कारनामा है लेबर डिवीज़न MQM पाकिस्तान का, और हम इसके लिए बहुत मशकूर हैं हमारी जो है वो मुत्तहिदा गवर्नमेंट की मरकजी जिम्मेदारों का। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मोहम्मद बख्श दहारेजो और म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी ने मुलाजमीन की परेशानी को संजीदगी से महसूस करते हुए हुकूमत सिंध की जानिब से ऐलान करदा साल 2019-2020 में तनख्वाहों का 15% इजाफा जारी करने के अहकाम जारी किए। अगरचे बल्दिया वस्ती माली मामलात में एक हद तक परेशानी का शिकार है, ताहम मुलाजमीन की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए बल्दिया वस्ती की मौजूदा नौजवान क़यादत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करके एक जरूरतमंदाना कदम उठाया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों ने रोशनियों के शहर कराची को तारीकी में डुबो दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हैं, जिससे हादसात में और स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज नुमान गुल। जी नुमान गुल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद की बेशतर शाहराहों पर या तो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है या जहां मौजूद हैं वो जलती नहीं है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूं कराची के इलाके गुलशन इकबाल के एक लिंक रोड पर, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स के खंबे तो मौजूद हैं लेकिन उनकी लाइट्स नहीं जल रही। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो खंबे हैं जो कि इस रोड पर, इस शाहराह पर मौजूद हैं, जिनके ऊपर लाइट्स भी मौजूद हैं लेकिन वो जल नहीं रही। यहाँ का इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो लाइट्स अपनी अपनी बिल्डिंग्स पर लगाई हुई हैं। और इलाका मकीनों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इस इलाके में 12 मरतबा हमने डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर को दरख्वास्तें दी हैं, 12 मरतबा उन्हें ये गुजारिश भी की है उनसे कि इस इलाके की जो ये लाइट्स हैं उनको जो है वो इनको सही कराया जाए। इनके जो है, क्योंकि रात में जब यहाँ पर सन्नाटा हो जाता है, यहाँ पर कुछ कुत्ते भी आकर भौंकते हैं और जो है वो बच्चों के काटने का सबब भी बनते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। ये लाइट्स जब बंद होती हैं यहाँ पर तो सन्नाटा छा जाता है, जिसके बायस यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी बढ़ रही हैं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि हम मेट्रो 1 न्यूज़ के तवस्सुल से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर इस स्ट्रीट लाइट्स का नोटिस लें और जल्द अज जल्द इन स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो ऑन कराएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान गुल, हमें अपडेट कर रहे थे। जिला गरबी में मसाइल के अंबार लग गए। सरजानी टाउन सेक्टर 4B का खेल का ग्राउंड बदनज़मी की नजर हो गया। इलाके में सीवरेज निजाम तबाह होने से स्कूल और गलियों में सीवरेज का पानी जमा हो गया। जिला गरबी में मसाइल के अंबार सुरजानी टाउन सेक्टर 4B का खेल का ग्राउंड बदनज़मी की नजर हो गया। इलाके में सीवरेज निजाम तबाह होने से स्कूल और गलियों में भी सीवरेज का पानी जमा है, जो इंतजामिया की आंखों से अब तक उजल है। शहरी इलाके में सीवरेज के तबाह निजाम से परेशान है। बहुत दिनों से पानी खड़ा हुआ है और जो है यहाँ हर आने जाने में सब लोगों को मसला होता है, कीचड़ भी भरी रहती है। अभी ये स्कूल वालों ने मिट्टी डलवाई, काम सही करवाया। यहाँ पे जब भी स्कूल से आ रहे होते हैं कभी कीचड़ हो रही होती है, इतनी मच्छर इतने हो रहे होते हैं और कीचड़ कपड़े भी गंदे हो जाते हैं आते हुए, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि यहाँ पे भी देखें सीवरेज का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारी कीचड़ होती है और मच्छर इतने हैं कि बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं और इतनी कीचड़ की वजह से बच्चे कुछ गिर जाते हैं, कुछ गंदे हो जाते हैं। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम का निज़ाम ठीक कर दें। बहुत सारा मसला होता है, बच्चे बहुत गिरते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बच्चे इसकी वजह से स्कूल भी नहीं आ पाते। इतने दिनों से पानी खड़ा है, कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करता। काफ़ी अर्से से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, अभी तक के यहाँ पर मसाइल ख़त्म ही नहीं होके दे रहे हैं। इस वजह से बच्चे रोज़ नहीं आ पाते, हम सही तरीके से उनको तालीम नहीं दे पा रहे, क्योंकि छुट्टियाँ इतनी वजूहात हो जाती है। अब उनको किस तरीके से रोकें? आप ये देखें, पूरा इलाका देखें आप किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है। रोज़ यहाँ पर आते हुए बच्चे यहाँ पर गिर रहे हैं, पेरेंट्स के मसाइल हैं, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को इसने काट लिया है। तो हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि इस बात पर इस पर तवज्जो दें। शहरियों का मजीद कहना था कि हालिया बारिशों के बाद से इलाके में सीवरेज का निजाम तबाह हो गया है। हर दूसरे रोज गटर उबल पड़ते हैं।
जिससे इलाके में शदीद ताफुन उठ रहा है। नमाजियों का गुजरना महाल हो जाता है, बच्चे और बुजुर्ग गंदगी में गिर पड़ते हैं। तो पार्क की इस टाइम पे तो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्क हुआ करता था। यहाँ पे हमने क्रिकेट वगैरह भी खेली है बहुत। अभी ये बीच में ईदगाह ग्राउंड भी बना हुआ था, ये सिद्दीकी पर मस्जिद है, उन्होंने यहाँ पर ईदगाह ग्राउंड बनाया हुआ था, तो यहाँ पर नमाज वगैरह भी हो रही थी, ईद वगैरह थी। और अब इसका हाल देखें, ये आज से नहीं है, तकरीबन 6-7 साल 8 साल हो गए तकरीबन इसको, ये हाल इसका इतना ही बुरा है। बीच में थोड़ा बेहतर हो गया था, ये जब से बारिश हुई है उसके बाद से फिर ये भरा ही रहा, तो आज तक ये भरा हुआ ही है। जो बारिश हुई थी मतलब आपकी ये 20 अगस्त के करीब जो बारिश हुई थी, जो पानी नहीं आ गया था पूरे 4B में, तब से ये पानी भरा हुआ ना, तो आज तक वो पानी भरा हुआ ही है। सर ये सेक्टर 4B सुरजानी टाउन अल-आज़म बस्ती का ग्राउंड है। ये कराची का मेरी स्कूल है। तकरीबन हमें लास्ट टाइम फरवरी में हमने अपनी स्कूल की लॉन्चिंग की थी यहाँ पर, और जब से यहाँ बारिश का जो आपके सैलाब आया था उसके बाद से ये पानी ऐसे के वैसा ही है। हम अपने आप की कोशिश करके ये जितना कर सकते थे हमने किया है। अब एक स्कूल की जिम्मेदारी तो नहीं है पूरे इलाकों को बेहतर बनाना। यहाँ के जो हुकूमती इदारे हैं या हुकूमत वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, बल्दियाती इदारे का है, इलेक्शन आ जाएंगे फिर सब लोग वोट मांगने आ जाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए क्या सूरत हाल हो रही है, यहीं से बच्चे आते हैं, यहीं से बच्चे गुजर रहे होते हैं, और एक अजीब तरह मंजर, हमें भी बुरा लग रहा होता है कि हम तालीमी इदारे के साथ रहते हुए ये चीज़ हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। शहरियों ने मजीद बताया कि इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, सभी इदारों में दरखास्त दे दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत गुजरने का रास्ता बना लिया। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी की UC4 कचरे से 2-4 UC4 के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर हैं। सरकारी स्कूल के अतराफ भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। ताफुज़दा माहौल ने तलबा और तालिबात की परेशानी में इजाफा कर दिया है। ये मनाजिर हैं बल्दिया कोरंगी UC4 के, जहां स्कूल और उसके ग्राउंड के अतराफ जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। इलाके मकीनों का कहना है स्कूल के अतराफ कई माह से कचरे के ढेर हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताफुन उठ रहा है। बच्चों को स्कूल आने जाने में मुश्किलात होती हैं, यहाँ से गुजरना महाल है। स्कूल के ग्राउंड के अतराफ भी यही हाल है। अब तो गंदगी की वजह से ग्राउंड में बच्चों ने भी आना छोड़ दिया, जिससे बच्चों की खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। स्कूल के बच्चों का आना तो बवाल हो गया था और जान का खतरा बन गया था। मच्छर तो कीड़े मकोड़े यहाँ पे जन्म ले रहे थे। तो अब यह है कि गटर का पानी तो सूख गया है और बारिश के पानी की अभी जो यहाँ खड़ा था उससे जान छूट गई है। अब कचरे का बड़ा यहाँ पे मसला है। DC साहब ने इंस्पेक्शन भी लिया और ये गटर का पानी साफ़ हुआ। तो मेरी DC से गुजारिश है कि इस कचरे का जो है कुछ इंतज़ाम किया जाए और यहाँ पे कोई अपना रहमो करम करें, नज़र करम करें। असल में कचरे के हवाले से आप खुद भी देख रहे होंगे, और अभी 2-3 दिन पहले हमने जो यहाँ पिच पे भी जाके देख सकते हैं, हम बच्चों ने ये खेलना भी इन्होंने सफाई वफाई करके इस ग्राउंड के लिए जो है करा है तो अभी खेलने के लायक हो गया। लेकिन कचरे का मसला है यहाँ पे। बस पहले इसमें गटर का पानी था, वो तो उन्होंने DC साहब ने साफ़ करा दिया था, लेकिन अब कचरे का बहुत वो है। अगर मेहरबानी करके कचरा भी साफ़ करा देंगे। कोई आ जा नहीं सकता था, बिल्कुल बहुत सारा पानी भरा हुआ था। अब तो बहुत साफ़ हो गया, लेकिन अब कचरा बहुत है, वो भी साफ़ हो जाए। इलाके मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी और वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया है कि इलाके में सफाई सुथराई को यकीनी बनाए ताकि बच्चों में सेहतमंदाना सरगर्मियां फराहम हो सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि न्यू कराची सिंधी होटल के करीब ग्राउंड जंगलात का मंजर पेश करने लगा है। ग्राउंड में फूल पौधों की जगह जंगली झाड़ियों से ग्राउंड में वहशत बढ़ने लगी है। जगह जगह कचरे और सीवरेज के पानी ने क्रिकेट शायकीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। न्यू कराची सिंधी होटल के करीब ग्राउंड जंगलात का मंजर पेश करने लगा। ग्राउंड में फूल पौधों की जगह जंगली झाड़ियों से ग्राउंड में वहशत बढ़ने लगी। जगह जगह कचरे और सीवरेज के पानी ने क्रिकेट शायकीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं ग्राउंड में कई माह से हालत जार अबतर है, खेलने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। सीवरेज का पानी और कचरे के अंबार जगह जगह हैं, जिससे इलाके में भी ताफुन उठ रहा है। ये ग्राउंड तो मुस्तकिल खराब है। कभी कभी सफाई यहाँ से हो जाती, इत्तेफाक होता है, उसके अलावा सफाई नहीं होती है यहाँ की। और हर गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे एलर्जी होती है बच्चों को, कभी बीमारियाँ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और यहाँ देख लीजिए कचरे का हाल क्या हो रहा है। ग्राउंड तो खराब है, खेलते नहीं है, मगर इसके जरासीम तो उड़ते हैं ना। जरासीम नहीं उड़ेंगे क्या, खेलें या ना खेलें? कोई बंद तो है नहीं ना ये गटर। यहाँ इतना पानी जमा हुआ है, यहाँ देख लें आप, यहाँ भी सब जगह हर गली में पानी जमा हुआ है। गवर्नमेंट से कुछ भी अपील नहीं हो रही है, यहाँ की कुछ भी नहीं कर रहे गवर्नमेंट बस खाती है, हजम कर लेती है बस। ये इंतहाई गलाजत का इलाका भाई, कि यहाँ के बच्चे बीमार हुए हैं, घरों में ताफुन फैला हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई।
हम लोग इससे अजियत से बहुत परेशान हैं। हमारी गवर्नमेंट सिंध से हमारी अपील है कि इसको बराए मेहरबानी कुछ इस पर कुछ करें, वरना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। काफ़ी टाइम से ख़राब है ये, और यहाँ लोग कचरा फेंकते बहुत, यहाँ के बच्चे हैं वो परेशान होते हैं, बाहर लोग खेलने आ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। उसके अलावा ये भी अपील है कि भाई यहाँ गलियों के गटर भरे हुए, मस्जिद करीब 4-4 गलियों में जो है ना पानी भरा पड़ा है, कैसे नमाजी पढ़ने आएंगे, कोई गौर करने वाला नहीं है। हमारी यही अपील है कि इन चीज़ों पर गौर कर ले हुकूमत, हम हुकूमत के साथ हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया से गुजारिश है कि ग्राउंड की हालत जार को ठीक किया जाए ताकि बच्चों और बड़ों में खेलों की सरगर्मियां बहाल हों। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया मलीर बल्दियाती मसाइल की अमाज का बन गया। रिहायशी और तिजारती इलाकों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। ग्रीन बेल्ट पर फूल और पौधे नायाब हैं। मार्केट और बाजारों में सफाई सुथराई का फुकदान है। पथारे माफिया ने पैदल चलने वालों का हक छीन लिया है। बल्दिया मलीर के अफसरान नाकिस कारकर्दगी पर भी मुतमईन दिखाई देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमिश्नर की पुरस्रार खामोशी ने बल्दियाती मसाइल में इजाफा कर दिया। शहर कायद की आवाम है अनगिनत मसाइल से परेशान और पहाड़ की मिसल ये कचरे के अनबार। ये मंजर जाम चाकरों का नहीं बल्कि जिला मलीर के सी एरिया का है, जहाँ इंतजामिया की नाअहली के सबब कचरा इलाके की मेन चारा का मुकद्दर बना हुआ है। मकीन कहते हैं कई महीनों गुजर जाते हैं मगर कचरे को ठिकाने नहीं लगाया जाता। कचरा यहाँ पे एक सदी से हो गया, बहुत बोला लोगों को, बल्दिया ने भी बोला उनको, मगर टाउन वाले को बोला, कोई काम यहाँ पे नहीं करवाते। और इतना कचरा यहाँ पे गंदगी मची हुई, सामने स्कूल भी है, बल्दिया पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं, काफ़ी लोग बीमार भी पड़े इस चक्कर में, मगर कोई सुनाई नहीं किसी की। ये सामने अस्पताल है डिस्पेंसरी का, मगर यहाँ पे कोई वो नहीं है। यहाँ पे कोरोना इतना फैला हुआ है, मतलब बीमार लोग पड़े हुए हैं, मच्छर डंकी मच्छर भी हैं और बहुत बीमारियाँ फैलती हैं लोगों की, मगर कोई सुनाई किसी की भी नहीं है। आवाम परेशान आ गई है, कह थक गई है। ये मसला यहाँ पे अभी का नहीं है, मैं जब से होश संभाला मैंने तब से लेकर अब तक देख ही रहा हूँ ये मसला। रोड, ये कचरे की जगह चेंज होती रहती है। स्कूल है सामने, ये हॉस्पिटल है ये सामने, लेकिन यहाँ पे कोई करने धरने वाला नहीं है। कचरा कुंडी एक ही है, लेकिन अब ये लोगों ने, जाहिर सी बात है, हमने खुद भी गंदगी की हुई है, तो ये पूरी अब ये पट्टी पूरी कचरा कुंडी कहलाती। जिला मलीर में जहाँ भी नजर दुड़ाई जाए कचरा ही कचरा दिखाई देता है, जो कि चीख कर मौजूदा इंतजामिया की अदम कारकर्दगी की कहानी सुना रहा है। कैमरामैन शराद मुस्तफा के साथ हमारी साख, मेट्रो वन न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।